माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। हर का नाम त्याए सुन सब नानो कर दान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहियै बिनसै लोभ सुआन। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। जिसनो देवै दया कर सोई पुरख सुजान। जिना मिल्या प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। माघ सुचे से कांडियै जिन पूरा गुर मेहरबान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संक्रांत हर महीने आती है। हिंदुस्तान में इस दिन को बहुत ही महत्व दिया गया है क्योंकि इस दिन से सूरज अपनी जगह बदलता है। नक्षत्रों के अनुसार वो एक घर से दूसरे घर जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य के स्वभाव में भी बदलाव आता है। मनुष्य की सोच में उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। गुरु अर्जन देव जी ने भी इस दिहाड़े को मुख्य रखकर 12 महाबानी उच्चारण की। पंचम पिता तो हमें किसी प्रकार गुरु घर के साथ जोड़ना चाहते थे कि हे मनुख तू किसी बहाने गुरु घर आ, गुरु के साथ बैठ, गुरु घर के साथ जुड़। क्योंकि देखने में आता है कि बहुत सारे शरीर हैं, सिख संगत हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ संक्रांत के दिहाड़े या फिर पूर्णमासी को गुरु घर आते हैं। क्योंकि देखने में आता है बाकी दिनों में उन्हें कामकाज की ओर जाना होता है, वे नहीं आ पाते। पर गुरु ने तो हमें कहा है कि हम हमेशा उसके साथ जुड़ के रहें। भले ही हम अपने कार विहार करें पर चित्त हमारा गुरु के साथ ही जुड़ा हो। 12 माह बानी में मांझ राग में गुरु अर्जन देव जी ने बानी उच्चारी है। गुरु साहिब जी के अनुसार भी कोई भी दिन बुरे या अच्छे नहीं होते। सभी दिन प्रभु के बनाए हुए हैं। कुछ जोशी तरह तरह के पाखंड करके बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं और वो दिन अच्छा है। गुरु साहब जी तो कहते हैं जिस दिन हमने प्रभु की सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की, सिमरन नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो गुरु से दूर हो गया, विमुख हो गया, उसके लिए दिन क्या जिंदगी अच्छी नहीं होती। जेको गुरते विमुख होवे बिन सद्गुर मुकत ना पावे, उसे फिर लौटकर आना होता है। यदि वो लौटकर भी नहीं आया तो 84 लाख जून उसे भोगनी होती है। गुरु साहिब जी तो कहते हैं महादिवस मूरत पले जिसको नदर करे नानक मंगे दरस दान कृपा करो हरे। गुरु से दूर होना मतलब
जिस प्रकार एक पत्ता पौधे से अलग हो जाए या एक पौधा जड़ से अलग हो जाए तो उसे एक दिन सूखना ही है। यदि पत्ता पौधे से ही अलग हो जाएगा तो उसमें भले हम कितना भी पानी डाल दें वो बच नहीं सकता। पौधे का भी यही हाल है। अगर पूरे पौधे को हम उखाड़ दें, जड़ से ही अलग कर दें तो वो पौधा कहाँ टिकने वाला है। उसी प्रकार हम मनुष्यों का जीवन भी वैसा ही है। यदि हम जड़ के साथ यानी प्रभु के साथ जुड़कर रहेंगे तो हमारा इस जीवन में आना सफला हो जाएगा। हमें दुनिया में भेजा गया है ताकि हम नाम जप सकें, सेवा कर सकें, बंदगी कर सकें। क्योंकि ये मनुष्य देह जो हमें मिली है वो इसी कारण के लिए मिली है। क्योंकि जो पशु हैं वो भजन बंदगी नहीं कर सकते, सिमरन नहीं कर सकते, नाम नहीं जप सकते, सेवा नहीं कर सकते। ये दात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को प्राप्त हुई है। जो मनुष्य इस जीवन काल में प्रभु को मिलने का प्रयास करेगा उसका ही आना सफल है, उसी का जीवन सफल है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी 12 महाबानी में माघ महीने पर ये फरमाते हैं, माघ मजन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान। हिंदुस्तान में कई वर्षों से इस महीने में तीर्थ यात्रा करके स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। पिछले ज़मानों में गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लोग कई कई मील चलकर तीर्थ यात्रा पर स्नान के लिए जाते थे। जाने आने में ही उन्हें महीना लग जाता था। इस महीने में तीर्थों पर जाकर स्नान करने का बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता था। तीर्थों पर जाकर स्नान करना तो ठीक है, परंतु यदि अगर हमारी सोच ही ना बदले, हमारा व्यवहार ही ना बदले, हमारे अंदर अच्छाइयाँ ना आए, अच्छा परिवर्तन ना हो, तो तीर्थों पर जाकर स्नान करने का कोई मतलब नहीं बनता। कई बार देखने में आया है कि कई लोग ऐसे हैं जो हर साल खासकर इस महीने में तीर्थों के स्नान के लिए जाते हैं। देखने में आता है कि कई व्यक्तियों को तो कई कई साल बीत गए, जिंदगी लग गई तीर्थों के स्नान करने में। पर यदि अगर हम उनके साथ बैठे तो आज भी वे वहीं के वहीं हैं। मैं यहाँ पर संपन्नता की बात नहीं कर रहा, गरीब से अमीर होने की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति के स्वभाव की बात कर रहा हूँ। जब हमारे अंदर की बुराइयाँ अच्छाइयों में तब्दील ही ना हों, अगर हम आज भी जात पात में विश्वास रखते हों, नीची जात वालों को अगर हम आज भी नीचा समझते हों और ऊंची जात वालों के साथ संबंध रखना पसंद करते हों, गरीबों को अगर हम कुछ समझे ही ना और अमीरों के साथ उनके तलवे चाटें, अगर इस तरह का हमारा व्यवहार है, सोच है, समझ है, तो समझ लीजिएगा कि हमारा अब तक का तीर्थों पर स्नान करने का कोई लाभ नहीं हुआ।
गुरु अमरदास साहब जी ने एक अनोखी ही परंपरा चलाई थी। उन्होंने हुक्म दिया था, सभी संगतों को कह दिया था, पहला पंगत पाछो संगत, जिसका अर्थ ये था कि पहले जो भी गुरु के दर्शनों के लिए आए, पहले उसे पंगत में बैठकर लंगर छकना होगा और फिर गुरु के दर्शन होंगे। इसका कारण ये था कि पंगत में सभी धर्म के ऊंच जाति नीच जाति हर किस्म के इंसान एक ही पंगत में बैठकर लंगर छकेंगे। वहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। इसी प्रकार बादशाह अकबर जब गुरु साहिब जी के दर्शनों के लिए आए तो उन्हें भी इशारा कर दिया गया था कि पहले उन्हें पंगत में बैठकर लंगर छकना होगा। इतिहासकार कहते हैं उस पंगत में सभी धर्म के ऊंच जाति नीची जाति हर किस्म के लोग बैठे थे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस पंगत में बैठकर लंगर छक रहा था। हिंदुस्तान के राजा बादशाह अकबर को भी गुरु साहिब जी के हुक्म के अनुसार पंगत में बैठकर लंगर छकना पड़ा। तब उनको गुरु साहिब जी ने दर्शन दिए। हम अपने अपने मनों में झांक लें कि क्या हम आज भी इस तरह की सोच रखते हैं? क्या आज हम गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ बैठकर लंगर छकते हैं? गुरु के अनुसार हर व्यक्ति गुरु के लिए एक समान है, भले वो गरीब हो या अमीर। पर क्या हमारी सोच ऐसी है जैसे गुरु ने हमें सिखलाया है? जैसा वे चाहते हैं क्या वैसा बनने की कोशिश हमने की है? आज भी गुरुद्वारों में देखने में आता है कि जो मज़दूर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती, कपड़े फटे हुए होते हैं, मजदूरी करके कपड़े उनके मैले होते हैं, क्या हम उनके साथ बैठकर लंगर छकते हैं? नहीं, उनकी तो पंगत ही वक्री होती है। उन्हें अलग से लंगर छकाया जाता है। हमें अब ये देखना है कि हमने तो तीर्थों पे जाकर स्नान कर लिया, माथा टेक लिया, परंतु क्या हमने गुरु की सोच को अपनाया है? गुरु को समझा है कि वे क्या चाहते हैं? हम तो वही करते हैं जो हम चाहते हैं। गुरु ने तो हमें सिखाया है कि हमें किसी की जात नहीं पूछनी, ऊंची जात नीची जात का भेद नहीं करना, क्योंकि जो जाते हैं वो सिर्फ हमें पृथ्वी लोक पे ही मिलेंगी। हमारे मरने के बाद हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि हम कौन सी जात के हैं। ऊंची जात वालों को अलग से स्थान नहीं मिलेगा या उन्हें जात के हिसाब से स्वर्ग या नरक नहीं मिलेगा। तो आज हम क्यों जात पूछते हैं? यहाँ तक कि देखने में आया है कि जब हम शादी करते हैं तो भी देखते हैं कि कौन सी बिरादरी में करनी है। यदि अगर हमारी ऊंची जात है तो हमें नीची जात वालों के साथ उनकी बिरादरी में विवाह नहीं करना। पर जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
अमृत छकाया था तो ये हुक्म दिया था कि आज के बाद सिख किसी से जात नहीं पूछेगा। सभी गुरु के सिख हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंची जात कोई नीची जात नहीं, सभी एक बराबर हैं। एक ही खंडे बाटे में गुरु साहिब जी ने अमृत छकाया था। यहाँ तक कि वहाँ पर हिंदुओं की ऊंची जाति वाले लोग भी थे। वे चाहते थे कि उनके लिए अलग से वखरा बाटा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें वे सभी अमृत छक सकें, पर गुरु साहिब जी ने इनकार कर दिया था क्योंकि गुरु साहिब जी का मकसद ही यही था कि सभी जाति वर्ण का भेद मिटा दिया जाए और सभी एकजुट होकर रहें। अगे जात ना जोड़ है, अगे जियो नवे। हमारे मरने के बाद तो हमारी जात नहीं पूछी जाएगी। हम जात का जोड़ दिखाकर अपना काम नहीं करवा सकेंगे। इस दुनिया में कितने सारे शहंशाह आए, बड़े बड़े लोग आए जो दुनिया को काबू में करना चाहते थे, सृष्टि को अपना समझते थे, दुनिया को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। वे सभी आज दुनिया से चले गए हैं। एक दिन हमें भी चले जाना है। जब वो नहीं रहे तो हम हमेशा के लिए कैसे रह सकते हैं? तो क्यों हम अभी भी ऊंचा नीचा, जात पात इस तरह की सोच रखते हैं? हम वो क्यों नहीं करते जो गुरु ने हमें सिखाया है, उपदेश दिया है? कबीर जी ने अपनी बानी आसा राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 662 में ये फरमाया है, आसा अंतर मैल जे तीरथ नावै, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपति ने कछु न होवै, नाही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। रहाओ जल के मजन जेगत होवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवै। मनहु कठोर मरै बनारस, नरक न बांचिया जाई। हर का संत मरै हाडंबै, त सगली सैन तराई। दिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसै निरंकारा। भगत कबीर जी कहते हैं कि यदि हमारे अंतर की मैल अभी मिटी नहीं तो भले ही मनुष्य कितना भी तीर्थों का स्नान कर ले, वो कभी बैकुंठ नहीं जा सकता। लोग सोचते हैं कि तीर्थों का स्नान करके वो अपने अंतर की मैल धो देंगे, तो कबीर जी कहते हैं कि भगवान याना नहीं है। रब को सब पता है कि तू सिर्फ बाहरी स्नान कर रहा है, अंतर का तूने स्नान नहीं किया। अंदर की जो मैल है वो भी गई नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अभी भी इंसान फंसा है। पूजो राम एक ही देवा। कबीर जी कहते हैं जो वो राम नाम जपेगा, अपने अंदर उस प्रभु के राम नाम को बसा लेगा, वही तरेगा। साचा नावन गुर की सेवा। कबीर जी कहते हैं सच्चा नहाना तो गुरु की सेवा करना होता है। रहाओ। कबीर जी विश्राम देते हुए कहते हैं कि जो मेंढक होता है
वो तो जल में ही चुभियाँ मारता है। अगर मेंढक हजारों बार गंगा का स्नान कर ले तो क्या वो तर जाएगा? नहीं, कभी नहीं। आज हम इंसानों की सोच भी वैसी हो गई है। मनुष्य पाप करता रहता है और जाकर तीर्थों में स्नान कर लेता है और सोचता है कि वो तर जाएगा। जैसा मेंढक है वैसा ही ये नर है, जो ये समझ नहीं रहा कि बाहर से शरीर को धोकर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, अंदर की मैल धोनी है। तीर्थों के दर्शन करना, स्नान करना गलत नहीं है, पर कबीर जी कहते हैं कि जब तक इंसान अपने अंदर की मैल को नहीं धोएगा उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख जुनों से वो नहीं बच पाएगा। निरंकार की प्राप्ति तो अंदर से नाम जप कर, भक्ति करके, सेवा करके होगी। गंगा स्नान करने पर यदि इंसान को मोक्ष मिल जाता तो उनका क्या, जिनके घर गंगा के किनारे पर ही हैं, जो रोज़ ही गंगा तट पर स्नान करते हैं। जिस प्रकार भगत कबीर भी गंगा के किनारे रहते थे और रोज़ ही गंगा में स्नान किया करते थे, पर गंगा के स्नान करने पर उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, और यदि हो जाती तो उन्हें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान को मिलने के लिए वे व्याकुल थे। उनकी व्याकुलता उन्हें विवश कर रही थी कि वे पहले तो कोई गुरु बनाएं जो प्रभु का सही राह बता सके। एक बार ऐसा हुआ कि भगत कबीर जी गंगा के तट पर, जहाँ पर रोज़ भगत रामानंद जी आते थे, वहाँ वे लेट गए, और जैसे ही भगत रामानंद जी आए उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मैं प्रभु को मिलना चाहता हूँ, मुझे राह बताएं। भगत रामानंद जी ब्रह्म ज्ञानी थे। जो आम ब्राह्मण होते हैं वो उस वक्त उन दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे, परंतु भगत रामानंद जी उनमें से नहीं थे। वो तो प्रभु प्रेमी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनके श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। इसी प्रकार भगत कबीर जी को भी एक गुरु बनाने की आवश्यकता बनी और उन्होंने पूर्ण गुरु को तलाश किया और उनके शिष्य बने। और आप सभी जानते हैं भगत कबीर जी के बारे में कि उन्होंने आगे चलकर प्रभु को प्राप्त कर लिया, और भगत कबीर जी के कई श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पूर्ण गुरु को पहचानना है। पहले तो आज देखने में आता है कि कई प्रकार के पाखंडी गुरु दुनिया में फैले हुए हैं, जो अलग अलग ढंग से कई प्रकार की संस्थाएं खोलकर बैठे हैं, जो देवी देवताओं के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, और उनकी दुकान बहुत खूब जम रही है। पर हमारे गुरुओं ने हमें सच्चा राह बताया है, हमें पूर्ण गुरु के लड़ लगा गए हैं। तो हमें अपने पूर्ण गुरु को पहचानना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगना है और यहाँ वहाँ नहीं भटकना। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें हुक्म है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ बानी के साथ जुड़ना है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को ही
अपना गुरु मानना है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी कहते हैं, पर ये हथ पैर तन दे, पानी तोतै उतर सो खे, मूत पलेटी कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह तोए, पर ये मत पापा के संग, ओह तोपै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख ले जाऊं, आपे बीज आपे ही खाऊं, नानक हुक्मी आवो जाहूं। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की मत विषय विकारों से भरी हो, उसे नाम की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार कपड़ों की मैल निकालने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जब मनुष्य की मत पापों के साथ भर जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मनुष्य फंसा रहता है, विषय विकार मनुष्य को नहीं छोड़ते, और यदि मनुष्य नाम वाणी के साथ जुड़ जाए, नाम जपने से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसा इंसान ने पिछले जन्मों में बीजा है, उसी प्रकार उसे भोगना होता है। जिस इंसान ने कभी नाम ही नहीं जपा, वाणी के साथ नहीं जुड़ा, उससे तो विषय विकार छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर वाणी नहीं होगी, प्रभु का नाम नहीं होगा, वहाँ पर 5 विकार ही रहते हैं। और जो इंसान वाणी के साथ नहीं जुड़ता, उसे आगे चलकर 84 लाख जून भोगनी पड़ती है। और यदि गुरु की मेहर हो जाए, मनुष्य को पूर्ण गुरु मिल जाए, तो गुरु जो है प्रभु को मिलने का राह बताता है। और इंसान अगर अच्छे कर्म करे, नाम वाणी के साथ जुड़े, तो सहज ही प्रभु मिल जाते हैं। तो फिर मनुष्य को जोनियों में नहीं भटकना पड़ता, उसका आवागमन मिट जाता है। यदि मनुष्य सिर्फ तीर्थों में स्नान करता रहे, तो उसकी जो मन की मैल होती है, वो कभी नहीं जा सकती, जब तक वो नाम वाणी के साथ नहीं जुड़ेगा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु का सिमरन करने पर मन की सभी मैल दूर हो जाती है, और जो अमृतमयी नाम है वो हृदय में बस जाता है, और इसी से मनुष्य का उद्धार होता है। ये जीवन हमें मिला ही है कि हम प्रभु का नाम जप सकें, उसको प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार हम देखते हैं, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो नाम नहीं जप सकते। ये दात सिर्फ हम मनुष्यों को दी है। मनुष्य का जन्म जो है वो 84 लाख जूनों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य ही सिर्फ नाम जप कर प्रभु को मिल सकते हैं। ना जाने हम कौन सी जूनियों से भटक कर आए हैं, प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, हम नाम जप कर प्रभु को मिल सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी तनासरी राग में फरमाते हैं, तीरथ नावन जाऊं तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु साहिब जी कहते हैं, तीर्थ में नहाने के लिए मनुष्य तो जाते हैं, पर असली तीर्थ तो नाम है। जेकर बंदा जहाँ भी रहता है वहीं बैठकर अगर नाम जप ले, बंदगी कर ले,
तो अपनी अंतरात्मा से ही वो प्रभु के दर्शन कर सकता है, प्रभु को मिल सकता है। अगर मनुष्य ये सोचे कि वो तीर्थ में जाकर स्नान करने से सुच्चा हो जाएगा, तो वो गलत सोचता है। शरीर को साफ रखने से शरीर की मैल दूर होती है। ऐसे तो पूरी दुनिया में लोग शरीर का स्नान कर रहे हैं, पर शरीर के स्नान करने से प्रभु नहीं मिल सकता। वो तो सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए होता है, साफ रहने के लिए होता है। परंतु जिसने अपना मन साफ कर लिया, अंतरात्मा को स्वच्छ कर लिया, सुच्चा कर लिया, उसे प्रभु मिल गए। जो ना भजन्ते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। इस पंक्ति में गुरु साहिब जी ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता, भजन बंदगी नहीं करता, सिमरन नहीं करता, प्रभु आप भी कभी उनके दर्शन नहीं करते। ऐसा नहीं कहा कि जो व्यक्ति तीर्थ में जाके स्नान नहीं करता, उन्हें मैं दर्शन नहीं देता। ऐसा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है, जो व्यक्ति नाम नहीं जपता, उनका मैं दर्शन नहीं करता। माघ महीने का उपदेश देते हुए पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माघ मजन संग साधुआ। सबसे पहले तू साधुओं का संग कर। जो गुरुमुख जन गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, उनका संग कर, यानी कि गुरुद्वारे में आ, कथा कीर्तन सुन, गुरु के साथ जुड़। अक्सर दुनिया में देखने को मिलता है कि जैसा इंसान संग करता है, मित्रता रखता है, वैसा ही उसका कर्म बन जाता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है, और आगे चलकर उसे वैसा ही जीवन भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति बुराई का संग करेगा, बुरे व्यक्ति के साथ बैठेगा उठेगा, जो कि उसे गलत राह ले जाएगा, तो वो उसका कर्म बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अगर शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बैठे, भले वो पिए ना पिए, उसका वो कर्म बुरा ही बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी पीना शुरू कर देगा। जिस चीज़ के पीने से अगर मन में विकार चले, तो उससे दूर रहना ही ठीक है। गुरमत में तो सिखों को साफ हुक्म दिया गया है कि हमें कभी शराब नहीं पीनी। जो मनुष्य शराब इत्यादि का सेवन करता है, विषय विकारों की ओर दौड़ता है, उसे आगे चलकर 84 लाख जुनें भोगनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति किसी चोर का साथ करेगा, उसके साथ व्यवहार करेगा, तो वो वैसा ही बन जाएगा। जो वो बीज बोएगा, वही उसे काटना होगा। पर यदि मनुष्य अच्छाई का संग करेगा, साधुओं के साथ बैठेगा, सेवा में जुड़ेगा, बंदगी में जुड़ेगा, तो प्रभु उसे सहज ही मिल जाएंगे। गुरु साहिब जी ने यहाँ पर कहा है, साधुओं का संग कर और उनकी धूड़ी का स्नान कर। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके चरण धूड़ को अपने शरीर पर लगा लें और उसका स्नान करें। इसका असली अर्थ यह है कि हमें गुरुमुखों का संग करना है, सच्चे व्यक्तियों का संग करना है, ताकि हमारे पाप धुल जाएं, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, और उनके साथ बैठकर जब हम बंदगी करेंगे तो हमारे अंदर के जो विकार हैं वो धुल जाएंगे। और जब मनुष्य का मन पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, अंतर की मैल दूर हो जाएगी,
तो स्वाभाविक ही उसे प्रभु आ मिलेंगे। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, हर का नाम त्याए सुन, सबना नौकर दान। गुरु साहब जी कहते हैं, उस प्रभु के नाम को तू ध्या, यानी कि नाम जप, बानी पढ़, कीर्तन सुन, कथा सुन और फिर दान कर। धर्म में देखा गया है कि दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पर दान करना कहाँ है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये गुरुद्वारे के द्वार पर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बहुत सारे रुमाले पड़े हैं। कुछ सिखों ने उस गाड़ी को घेरा हुआ है और पूछताछ करने पर ड्राइवर से पता चला कि ये करीबन 4 लाख के रुमाले हैं जो कि 85,000 में बिक गए हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम दान कहाँ कर रहे हैं। हम गुरुद्वारे में रुमाले तो चढ़ा रहे हैं, पर ये हमारा किया हुआ दान जा कहाँ रहा है। पहली बात तो ये दान है ही नहीं, क्योंकि हम गुरु को भेंटा दे सकते हैं, दान नहीं। आज मंदिरों और गुरुद्वारों में देखने को मिलता है कि सोने की सेवा चल रही है, हर जगह सोना लग रहा है। और यदि हम उसी गुरुद्वारे या मंदिर के बाहर देखें तो छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए दूध के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इसलिए गुरु साहब जी ने हमें बहुत समय पहले ही उपदेश दे दिया था कि गरीब का जो मुंह है वो गुरु की गोलक है। हमें यदि कोई दान करना है, सेवा करनी है, तो हमें किसी गरीब को खाना खिलाना है, किसी गरीब बच्चे को दूध पिला देना है। हम अगर किसी का पेट भर सकें तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। और यदि सेवा ही करनी है तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो हम उसकी मदद करें जॉब दिलाने में, ताकि वो अपना घर चला सके। इससे बड़ी और सेवा क्या होगी कि आपकी वजह से किसी का घर चल जाए और घर बच जाए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हम ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो आगे पढ़ाई करके अपना जीवन तो सुधार सकें, साथ में देश की तरक्की भी कर सके और इससे देश की उन्नति भी होगी। अगर हमें सेवा करनी ही है तो ऐसे कई लोग हैं जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं। हम ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करते जिन्हें मदद की ज़रूरत है। गुरु साहब जी ने कहा है, हे गुरसिख, अगर तू अमृत वेले उठकर नाम जपे, बानी पढ़े तो वो सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि प्रभु ने हमें जो सांसें दी हैं ये हम पर एक कर्जा है। वो कर्जा हम कब उतार सकते हैं, जेकर हम अमृत वेले उठ के पाठ करें, गुरु के साथ जुड़ें, बंदगी करें, तो वो भी एक प्रकार का दान है। और अगर हम दुनिया के सबसे बड़े दानी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से बड़ा दानी और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपना सारा सर्वंस ही वार दिया। पिता वारा, माता वारी, 2 बड़े साहिबजादे जंग में शहीद करवाए और 2 छोटे साहिबजादे
निया में चुनवाए सारा सरबंस वार दिया। पंजा प्यारों को अमृत छकाने के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने घोड़ों के बाहर बैठकर बेनती की पंजा प्यारों से कि मुझे भी अमृत की दात बख्शें। तो भाई दया सिंह जी ने कह दिया था कि आपने हमें अमृत की दात देने से पहले हमारे शीश काटे थे, आप हमें क्या दान देंगे। तो किसी कवि ने बहुत ही खूब लिखा है कि दान तो न दे सकूं, पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो पेट में चढ़ाऊंगा। हे दया सिंह, मैं दान तो नहीं दे सकता, पर मुझसे भेंटा कबूल करो। कौन सी भेंटा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि वक्त आने पर मैं अपना सारा सरबंस वार दूंगा इस अमृत की दात के लिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सरबंस वार दिया था हमारे लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? वो जैसा चाहते हैं क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? गुरु हमें समझ बख्शे, हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, ताकि हम भी वैसा बन सके जैसा वे चाहते हैं। जन्म कर्म मल उतरै, मनते जाए गुमान। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो जन्मों जन्मों से हमारे मन में मैल भरी हुई है, जो हमारे कर्म हैं, उसके अनुसार हमें ये जीवन तो मिल गया है, पर हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं कि हम प्रभु को मिल सकें। ना जाने हम कितने जन्मों से क्या क्या बनकर, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मछली, ना जाने क्या क्या बनकर हम मनुष्य की देह में आए हैं। और यदि ये भी अवसर हमने खो दिया तो पता नहीं हमें फिर कब मनुष्य की देह मिले और कब हम प्रभु को मिल सकें। तो यही अवसर है नाम जपने का, सेवा बंदगी करने का, जिससे कि हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे विचार उच्च होंगे, हमारे अंदर की जो मैल है वो धुलती जाएगी, और जो सबसे पहले गुमान है, ईगो है, वो मिट जाएगा। क्योंकि गुरु साहब जी कहते हैं यदि हम विकारों से दूर रहें, श्रेष्ठ मनुष्य भी बन जाएं, परंतु ये जो अहंकार है वो हमें प्रभु को मिलने नहीं देता। जिस प्रकार मारू राग में गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं, हर जियो अहंकार न पावई, वेक कूक सुनावे है। गुरु साहब जी कहते हैं कि गुरु को अहंकार पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ गुरु नहीं बच सकते। क्योंकि गुरु हमारे सभी गलतियाँ माफ़ कर सकता है, हमारा अहंकार नहीं। इसका मूल कारण ये है कि जहाँ अहंकार होगा, मनुष्य सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। ये सोच हमें प्रभु से दूर ले जाती है, क्योंकि जहाँ मैं होता है वहाँ वो नहीं होता। यानी जहाँ हमारा अहंकार होता है वहाँ प्रभु नहीं बसता। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, काम क्रोध न मोहिए, बिनसे लोभ सुआन। काम जो है वो बहुत ही प्रबल है, इसीलिए 5 विकारों में सबसे पहला नाम काम का ही आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो व्यक्ति इस काम से बच गया मानो तर गया। गुरु नानक देव जी ने काम के बारे में कहा है, काम न पूछे जात। काम ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को
जात तक नहीं पूछती। कामी पुरुष स्त्री की जात क्या है इसका विचार भी नहीं करता। इतना प्रबल होता है काम। जबकि दुनिया में देखने में आता है कि इंसान हर बात पर जात पूछता है, जात के अनुसार ही व्यवहार करता है। परंतु ये जो काम है वो मनुष्य को इतना नीचे गिरा देता है कि वो स्त्री की जात तक नहीं पूछता। गुजरी राग में भगत त्रिलोचन जी इस काम के बारे में बहुत ही खूब फरमाते हैं। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जोन वलवल अवतरै। भगत त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि मनुष्य अपना पूरा जीवन काम के वश में रहे, उसके विचार काम के प्रति ही चलते रहे, और यदि इंसान सारा जीवन ही स्त्री के बारे में सोचेगा तो अंतकाल में भी उसे और कोई ख्याल नहीं आ सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ स्त्री याद आएगी, काम ही याद आएगा। और यदि उस काम वासना में स्त्री को याद करते हुए वो अपना शरीर छोड़ देता है तो भगत त्रिलोचन जी कहते हैं कि आगे चलकर उसे बेसवा की जोन मिलेगी और वो मनुष्य स्त्री का रूप लेकर वेश्वा बनेगा और अपने काम की पूर्ति करेगा। हर इंसान को अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसे आगे चलकर जीवन मिलता है। पंचम पिताजी आगे क्रोध की बात कर रहे हैं कि क्रोध से हमें दूर रहना है, बच के रहना है। क्रोध जो है वो इंसान का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। इंसान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब इंसान को क्रोध आ जाता है और इंसान क्रोध के वश में उसकी लपेट में आ जाता है। कोई भी काम हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता तो हम बौखला जाते हैं और उसी में क्रोध आ जाता है। क्रोध की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ चुके हैं। और जो क्रोध है वो इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, क्योंकि क्रोध के कारण कई तरह की इंसान को बीमारियां भी हो जाती हैं। पर हम सभी क्रोध करते हैं। गुरु हमें सुमत बख्शें, अपनी वाणी के साथ जोड़कर रखें और हम सभी पर कृपा करें ताकि हम और आप क्रोध ना करें। गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे लोभ की बात कर रहे हैं। लोभ इंसान को छोटा बना देता है, क्योंकि जो इंसान लोभ करता है वो इंसान हमेशा यही सोचता है काश मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, काश मुझे वो भी प्राप्त हो जाए। वो कभी संतुष्ट नहीं रहता और वो इतना छोटा हो जाता है कि नीच हरकतें भी करता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। उस लोभ की पूर्ति के लिए वो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, झूठ भी बोलता है, निंदा भी करता है। लोभ इंसान से कई तरह के पाप करवाता है। लोभी मनुष्य झूठ, निंदा, चोरी इत्यादि में लगा रहता है, क्योंकि ये जो लोभ है वो इंसान को चैन से जीने नहीं देता। जिस मनुष्य के पास बाइक है उसे कार का लोभ है, और जिस मनुष्य के पास
छोटी कार है, उसे बड़ी कार का लोभ है। लोभी मनुष्य दूसरों के घरों को देखता है कि इसका घर बड़ा है, और वो बड़ा घर बनाने के चक्कर में बहुत सारे पाप करता है, झूठ बोलकर ठगियाँ करता है। गुरु साहब जी हम सभी को लोभ से दूर रखें, यही अरदास है। पंचम पिता आगे कहते हैं, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान। जो मनुष्य सच्ची राह पर चलता है, अच्छी सोच रखता है, गुरु घर के साथ जुड़ता है, नाम बानी के साथ जुड़ता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, अच्छे कर्म करता है, सच्चे मार्ग पर चलता है। गुरु साहब जी कहते हैं उस मनुष्य के अच्छे कर्मों को देखकर संसार भी उसकी उस्तत करता है, उसकी प्रशंसा करता है। पर जिस मनुष्य की उस्तत हो रही हो, उसे भी संभल कर रहना है कि कहीं वो अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकार में ना आ जाए, और निम्रता धारण करनी है उसे। निम्रता में रहकर सब गुरु का दिया हुआ है, गुरु की कृपा से वो नाम जप रहा है, गुरु की कृपा से ही वो सेवा कर रहा है। इस तरह का विचार अगर मनुष्य मन में रखेगा तो ही वो तर सकता है। नहीं तो हम संसार में देखते हैं कई ऐसे मनुष्य दिखाई देते हैं जो कि अपनी उस्तत सुन सुनकर अहंकार में रहने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो इतनी सेवा कर सकता है। अगर मैं ना हूँ, अगर मैं सेवा ना करूँ तो कौन करेगा? गुरुद्वारा कैसे चलेगा? लंगर तो मैं पका रहा हूँ, मैं ना पकाऊँ तो कौन पकाएगा? मैं ना वर्ताऊँ तो कौन वर्ताएगा? अगर मैं ना होता तो गुरु घर का कार्य कैसे संवरता? इस तरह के विचार अगर कोई मनुष्य करे, अहंकार में जिए, तो उसकी सारी सेवा निष्फल हो जाती है। उस सेवा का उसे कभी फल नहीं मिलता। हमें तो हमेशा निम्रता के साथ सेवा करनी है, झुककर रहना है, क्योंकि कराने वाला तो वही है, उसी की कृपा से हमें सेवा मिली है। वो पिता परमेश्वर तो इतना बड़ा है कि और भी कई उनके सिख हैं, वो किसी को भी सेवा दे सकता है, पर उन्होंने हमें चुना है, इसका हमें शुक्र करना है और निम्रता में रहकर सेवा करनी है। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जेकर मनुष्य 68 तीर्थों के दर्शन कर ले, पर उसे इतना पुण्य नहीं मिल सकता जितना पुण्य वो किसी जीव पर दया करके प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो मनुष्य के बंदे हैं, मनुष्य के जी हैं, पशु पक्षी हैं, अगर हम उनके बारे में सोचें, जिस प्रकार गर्मी के मौसम में अगर हम पक्षियों के बारे में सोचें, क्योंकि उन्हें इन मौसमों में पानी नहीं मिलता, अगर हम अपनी छत पर पानी का बाटा रख लें तो जब पक्षी उससे जल पिएंगे तो हमें जो पुण्य मिलेगा वो बहुत ही बड़ा होगा। हम किसी पशु की मदद कर लें, अगर वो भूखा हो तो उसे कुछ खिला दें, या परमात्मा के बनाए हुए बंदे पर रहम कर लें। कोई गरीब हमें दिखे जिसके पास कपड़े ना हो, उसे कपड़े दे दें। कोई गरीब जो भूखा हो उसे भोजन छका दें। कोई बच्चा
जो बहुत गरीब हो पर पढ़ना चाहता हो, उसकी एजुकेशन में उसकी मदद कर दें। इस तरह से हम प्रभु के बनाए हुए हर जीव की मदद करें तो हमें वो पुण्य मिलेगा जो तीर्थों के स्नान करने से नहीं मिल सकता। पंचम पिताजी आगे कहते हैं, जिसनो देवै दया कर सोई पुरख सुजान। गुरु साहब जी अपने आप ही जिस पर दया कर दें, जिस पर बख्शिश कर दें, जिस पर मेहरबान हो जाएं, वो तो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होता है। उसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जिस प्रकार एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपनी उंगल एक चिता पर कर दी थी और उस व्यक्ति को जब लेने के लिए जमदूत आए, क्योंकि उससे जीवन में बहुत पाप किए थे, पर जैसे ही गुरु नानक देव जी की उंगली उस पर उठी, वो तर गया, उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। ऐसी हम पर भी कृपा हो जाए, गुरु साहिब जी हम पर भी मेहरबान हो जाएं और अपनी मेहर भरी नज़र हम पर भी डाल दें, अपना हाथ हमारे सर पर भी रख दें तो हमारा भी जीवन मरण कट जाए। जिस प्रकार माधवदास बैरागी के पास आप खुद गुरु गोविंद सिंह जी चलकर गए थे, जब वो बड़े बड़े संतों को अपनी शक्ति से पलंग से गिरा देता था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जब उसके पलंग पर जाकर बैठे तो उसने अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दिया, पर वो पलंग को हिला तक नहीं पाया। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसे उपदेश दिया, सही राह दिखाई और आगे चलकर वे बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु साहब जी आप ही जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसकी तो काया पलट हो जाती है, उसका तो जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है। जिना मिलिया प्रभ आपना, नानक तिन कुर्बान। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी राहों को छोड़कर एक प्रभु की राह पर चलता है और प्रभु को पा लेता है, वो व्यक्ति धन है। और गुरु साहब जी भी उनके कुर्बान जाते हैं। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। उस वेले की भी कुर्बान जाता हूँ मैं, जब मैं चलकर उस प्रभु के द्वार पर गया। क्योंकि जब मनुष्य गुरु के द्वार पर चलकर जाता है, अपनी हौमें छोड़ देता है, निम्रता धारण करता है और अपने आप को पूरी तरह से गुरु के आगे सरेंडर कर देता है, तो गुरु उसे अपने चरणों में रख लेते हैं, उसे फिर जोनियों में भटकने नहीं देते और उसके सारे गुनाह बख्श देते हैं। माघ महीने की संक्रांत के अंत में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, माघ सुचे से कांडिय है, जिन पूरा गुर मेहरबान। वो मनुष्य धन है जो इस महीने में गुरु के साथ जुड़ता है, निम्रता धारण करता है, अमृत वेला संभालता है, गुरु की सेवा करता है और उस पर पूरा गुरु मेहरबान हो जाता है। यहाँ पर पूरे गुरु की बात की है। पूरा गुरु तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त कलयुग में
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ही हैं। जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगेगा, गुरु साहिब जी को प्रगट गुरा की देह मानेगा और पूरी आस्था रखेगा, उसका ये महीना तो क्या पूरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु हम पर भी कृपा करें, हम पूरे गुरु को समझ पाएं और यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि देखने में आता है कि अगर हमें कोई कष्ट आ जाए, जीवन में कोई दुख आ जाए, तो हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। सोचते हैं कि कोई अंगूठी या तावीज़ या कोई और संस्था वाले जो अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं वो हमारा दुख दूर कर देंगे, मगर ऐसा होता नहीं। जेकर हम पूरे गुरु की ओट आश्रय में रहें तो वो पूरा गुरु ही हमारा उद्धार कर देगा। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत प्रकार की गलतियां हो गई हैं। आप अपना अनजान दास जानकर माफ़ करें। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।